मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा नीदरलैंड की, और नीदरलैंड के बारे में मैं आप लोगों को उन सभी हकाइक से भी आगाह करूंगा जिनसे आप लोग आज से पहले नावाकिफ होंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मौसूल होती रहे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि नीदरलैंड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड के कुल 7 रियासतों में से एक है। नीदरलैंड को नीदरलैंड भी कहा जाता है और नीदरलांत भी। अगर आपके जहन में ये ख्याल है कि हॉलैंड एक आज़ाद मुल्क है तो इस बात को अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि हॉलैंड नीदरलैंड में ही मौजूद 2 सूबों पर मुश्तमिल एक इलाका है जिसके बारे में लोगों का ख्याल है कि ये एक आज़ाद मुल्क होगा। हालांकि ये पंजाब और सिंध की तरह ही एक ही मुल्क के 2 सूबे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस मुल्क के नाम के बारे में जान चुके होंगे। मुमलकत नीदरलैंड की बाकी जो 6 खुद मुख्तार रियासतें हैं उनके बारे में भी आने वाले वक्त में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। चूँकि आज की हमारी वीडियो नीदरलैंड पर है तो हम अपना ध्यान इसी वीडियो की जानिब रखते हैं। दोस्तों, मुमलकत नीदरलैंड और नीदरलैंड का दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम है। इस शहर का नाम इस शहर में मौजूद एम्स्टरडैम से रखा गया था। ये शहर नीदरलैंड का दारुल हुकूमत होने के अलावा मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है, जो अपने अंदर तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा अफराद को समोए हुए है। मुमलकत नीदरलैंड का कुल रकबा 42,525 मरबा किलोमीटर है और ये दुनिया का 131वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है, जिसमें से 41,543 मरबा किलोमीटर रकबा अकेले नीदरलैंड का ही है, जबकि बाकी थोड़ा सा हिस्सा बाकी तमाम रियासतों का आता है। नीदरलैंड की कुल आबादी 1,71,00,000 अफराद से ज़्यादा है, जिसमें सिर्फ 3 लाख अफराद ही दीगर 6 रियासतों के हैं। बाकी तमाम लोग नीदरलैंड की सरजमीन पर ही बसते हैं। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का नंबर दुनिया भर में 66वां है। मुमलकत नीदरलैंड की 3 रियासतों में चलने वाली करेंसी अमेरिकन डॉलर है। 2 रियासतों में नीदरलैंड एंटेलियन ग्लेडर, एक रियासत में अरूबन फ्लोरन, जबकि नीदरलैंड में यूरो करेंसी चलती है। अगर बाकी तमाम चलने वाली करेंसियों का मवाजना किया जाए तो वो यूरो के मुकाबले में कमज़ोर हैं, मगर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी रुपए से फिर भी बहुत बेहतर हैं। नीदरलैंड की डोमेन नेम .nl है। नीदरलैंड के कॉलिंग कोड 2 हैं, एक +31 और दूसरा +599। नीदरलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। दोस्तों, नीदरलैंड में इंसानी ज़िंदगी के वजूद की तस्दीक कोई 5000 कबले मसीह की गई है। इस मुल्क के बारे में ये मशहूर है कि रोमन दौर में यह सल्तनत रोमा की 4 सदियों तक सरहद बना रहा था, यानी 4 सदियां इस खित्ते पर रूमी सल्तनत का दौर दौरा रहा। रूमी सल्तनत के दौर में यहाँ दीगर बहुत से इलाकों से कबाइल आकर बसना शुरू हो गए थे, जिन्होंने इस खित्ते की आबादकारी में बड़ा किरदार अदा किया। आज भी अगर नीदरलैंड में बसने वाले लोगों का हिसाब लगाया जाए तो इनमें 80.7% डच लोग, 5% दीगर यूरोपी, 2.4% इंडोनेशियाई, 2.2% तुर्क, 2% मराकशी, 2% सेरेनामी, 0.8% कैरिबियन, जबकि बाकी 4.8% दीगर इलाकों से आकर बसने वाले कबाइल हैं। दोस्तों, रोमन दौर के बाद 411 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इस खित्ते पर फ्रीसियाई लोगों ने हुकूमत की। 1000 ईस्वी से 1432 ईस्वी तक ये मुकद्दस रूमी सल्तनत का हिस्सा बना दिया गया था। 1433 ईस्वी से 1567 ईस्वी तक ये मुल्क
बर्गनदास और हैब्सबर्ग खानदान की सरबराही में चला गया। ये दोनों खानदान काफ़ी सालों तक हुकूमत करते रहे। बर्गनदास खानदान तो ख़त्म हो गया, मगर हैब्सबर्ग खानदान की शाखें आज भी दुनिया के कई ममालिक में फैली हुई हैं। हैब्सबर्ग खानदान के दिनों में सल्तनत हिस्पानिया ने नीदरलैंड की इस सरजमीन पर मुदाखलत शुरू कर दी। इन दिनों में हॉलैंड का बड़ा नाम हुआ करता था। हॉलैंड के लोगों ने हिस्पानवी सल्तनत की ग़ुलामी को कबूल नहीं किया और 26 जुलाई 1581 को आज़ादी का ऐलान कर दिया। ये फैसला स्पेन वालों को नागवार गुजरा तो उन्होंने ज़बरदस्ती नीदरलैंड के कई मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। चूँकि सल्तनत हिस्पानिया की मदाखलत के साथ ही जंग शुरू हो गई थी और फिर यह जंग लगातार 80 साल चलती रही। इस जंग में 10,000 से ज़ायद फौजियों और शहरियों को हलाक कर दिया गया था और फिर 1648 में होने वाले मुआहदे के बाद नीदरलैंड के लोगों की आज़ादी को तस्लीम कर लिया गया था। इस मुआहदे को तारीख में वेस्टफालिया के अमन का नाम दिया गया है। यानी 30 जनवरी 1648 को ये एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। उस दौर में हॉलैंड बहुत ही अहमियत का हामिल था। आज़ादी के बाद से इस मुल्क को पूरे यूरोप में हॉलैंड के नाम से शोहरत मिली। इसीलिए आज भी कई लोग हॉलैंड को एक आज़ाद मुल्क मानते हैं, जबकि हकीकत में ये नीदरलैंड के 2 सूबों पर मुश्तमिल एक इलाका है। आज़ादी के बाद भी कई इलाकों के हसूल के लिए जंगें होती रहीं। 9 साल के लिए किंगडम ऑफ हॉलैंड के नाम से एक हुकूमत भी कायम की गई थी, मगर 1815 ईस्वी को इस हुकूमत यानी इस सल्तनत का नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड रखा गया था। दूसरी जंग अजीम के बाद 1-2 रियासतें मजीद इसके साथ मिल गईं। दूसरी जंग अजीम से पहले 1,40,000 यहूदी नीदरलैंड में बसा करते थे। जंग के बाद सिर्फ 40,000 बच गए थे, फिर वो भी इसराइल मुंतकिल हो गए। 10 अक्टूबर 2010 को कैरिबियन नीदरलैंड का क़याम अमल में आया, जब 3 कैरिबियन जजीरा नुमा छोटे छोटे ममालिक ने किंगडम ऑफ द नीदरलैंड के साथ इश्तराक किया। दोस्तों, एक अरसे तक इस मुल्क के लोगों ने लाशों और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं देखा, मगर पिछली 1 सदी से लगातार ये मुल्क अपने आप को मनवाने पर तुला हुआ है। इस मुल्क के लोग किस कदर खुश मिजाज हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2011 में नीदरलैंड को दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट मुल्क करार दिया गया था। नीदरलैंड में सभी लोगों को अपनी अपनी इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुल्की आबादी का 43.8% मसीही लोग, दूसरा बड़ा मज़हब यहाँ इस्लाम है जो आबादी का 5% है। 1% बुद्धमत के पैरोकार यहूदी और हिंदू हैं, जबकि बाकी 50% से कुछ ज़ायद लोग ऐसे हैं जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। वलंदेज़ी नीदरलैंड में बोली जाने वाली सबसे बड़ी ज़ुबान है। इस ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का भी दर्जा हासिल है। फ्रीसियाई, अंग्रेज़ी और दीगर कई ज़ुबानें भी इलाकों और कबीलों के हिसाब से बोली जाती हैं। दोस्तों, नीदरलैंड के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो नीदरलैंड के लोग अपने मुल्क से किस कदर प्यार करते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि नीदरलैंड के लोग तकरीबन 47,000 अमेरिकन डॉलर फ़ीकस मजमूई आमदनी के साथ दुनिया भर में 12वें नंबर पर आते हैं। इतना पैसा होने के बावजूद भी नीदरलैंड के लोग कारों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। उनका मानना है कि इन चीज़ों के बेजा इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी बढ़ती है, इसीलिए वो कारों की जगह साइकिल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नीदरलैंड में साइकिलों की तादाद इंसानों की तादाद से 1.3 गुना ज़्यादा है। यानी अगर 1000 लोग हैं तो उनके पास 1300 साइकिलें हैं। नीदरलैंड में बादशाहत चलती है और नीदरलैंड की मलका एक अर्जेंटीनियन है। नीदरलैंड में तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। 5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। 5 साल से 16 साल तक हाई स्कूल का दौरानिया होता है। औरतों और मर्दों की तालीम की शरह एक जैसी है,
यानी 99%, जबकि जराइम यहाँ ना होने के बराबर है। जराइम ना होने का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2013 में नीदरलैंड में सिर्फ 8 कैदियों को बंद किया गया था। नीदरलैंड में चलने वाली तमाम डच इलेक्ट्रिक ट्रेनें हवा की तवानाई से चलती हैं, जिसमें रोजाना 6 लाख से ज्यादा मुसाफिर सफर करते हैं। तवाइफ होना नीदरलैंड में जायज़ है, बल्कि नीदरलैंड में असमत फरोशों को बाकायदा टैक्स भी अदा करना पड़ता है। नीदरलैंड दुनिया में सबसे लंबे लोगों का मुल्क है। इनके कद 5 फुट 7 इंच से लेकर औसतन 6 फुट तक के होते हैं। दुनिया के 4 दीगर ममालिक की तरह नीदरलैंड में भी आपको शराब मैकडोनल्ड से मिल जाएगी। एम्स्टर्डम शहर में 35% लोग रोजाना अपना सफर साइकिल पर करते हैं। शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़े इस बेहद खूबसूरत मुल्क की सरहदें मशरिक में जर्मनी, जनूब में बेल्जियम, शुमाल और मगरबी हदूद समुंदर से लगती है। रोटरडैम बंदरगाह, जो कि नीदरलैंड में ही मौजूद है, 14वीं सदी के दौरान इस्तेमाल की जाने लगी थी। ये 1962 से 2004 तक दुनिया की सबसे मसरूफ़ बंदरगाह थी। इस बंदरगाह को आज भी यूरोप की सबसे बड़ी और मसरूफ़ बंदरगाह होने का एजाज़ हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड दुनिया के सबसे जदीद ममालिक थे। जहां दुनिया के कुछ ममालिक हम जिन्स परिस्तों को शादी के हकूक दे रहे हैं, वहां आपको ये बात भी बता दूं कि नीदरलैंड वो पहला मुल्क था जिसने 2001 में हम जिन्स परिस्तों को शादी की इजाज़त दे दी थी। नीदरलैंड के लोग बहुत सेहतमंद होते हैं। वैसे भी सेहतमंदी के हवाले से नीदरलैंड दुनिया भर में पहले नंबर पर आता है। नीदरलैंड अपने फूलों और नहरों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग भी नीदरलैंड में ही मौजूद है। नीदरलैंड में मौजूद डच लोग ऐसे लोग हैं जिनकी 94% आबादी 2 ज़ुबानों पर मुकम्मल अबूर रखती है। नीदरलैंड में 35,000 से ज़ायद स्पोर्ट्स क्लब हैं, जिनमें 50 लाख से ज़ायद अफराद रजिस्टर्ड हैं। फुटबॉल नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा शौक और तादाद में खेली जाने वाली खेल है। इसके अलावा 2 मशहूर खेलें हॉकी और वॉलीबॉल हैं। इसके अलावा ओलंपिक्स की तमाम खेलें नीदरलैंड में बहुत शौक से खेली जाती हैं। दोस्तों, नीदरलैंड किस कदर खूबसूरत है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2017 में 1,76,10,000 गैर मुल्की अफराद ने नीदरलैंड का सफ़र किया। सियाहों की इस तादाद से आप खुद अंदाज़ा कर लें कि नीदरलैंड सियाहत के शोबे से कितना कमा रहा होगा। 16वीं सदी में अपनी आज़ादी के बाद से नीदरलैंड ने बेशुमार मुश्किलात भी देखी, मगर नीदरलैंड तब से आज तक ज़राअत, माहीगीरी, तजारत और बैंककारी के निज़ाम में दिन ब दिन तरक्की करता नज़र आया है और यही शोबे नीदरलैंड की तरक्की की आज भी बड़ी वजह माने जाते हैं। नीदरलैंड ने अपनी समुद्री सरहदों की तरफ दीवार तमीर की हुई है ताकि समुद्र का पानी नुकसान न कर सके। कहा जाता है कि अगर ये दीवारें ख़त्म कर दी जाएं तो नीदरलैंड का 43% हिस्सा पानी में डूब जाएगा। नीदरलैंड यूरोप का सबसे गुंजान आबादी वाला मुल्क है। नीदरलैंड दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा शराब एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। नीदरलैंड के 60% से ज़्यादा लोग ज़राअत और बागबानी के शोबे से मुंसलिक हैं। दोस्तों, ये थी नीदरलैंड के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी ये खूबसूरत वीडियो। मुमलकत नीदरलैंड की बाकी रियासतों, नीदरलैंड के तफरीही मुकामात और वीज़े के हसूल का अपनी आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपने प्यार और पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो के नीचे दिया गया लाइक का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए
ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाता रहूं। जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।